बहुत परेशान हो, तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो किंतु चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम इस हालत में ही नहीं हो कि किसी की मदद कर सको, उसका दुख दूर कर सको। जब तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो कितने मायूस हो जाते हो। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, किंतु तुम चिंता मत करो, यह समझ लो कि यह तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी सब्र की परीक्षा है और मैं जानती हूँ इस परीक्षा में तुम बहुत अकेले पड़ गए हो, यहाँ तक कि वह लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें तुम प्यार करते हो, जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो। लेकिन लोगों को समझने में तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यदि सही संगति में तुम रहते, सही लोगों पर विश्वास करते तो अब तक तुम्हें सफलता मिल गई होती, लेकिन किसी ने भी तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं किया। जो भी लोग तुम्हें मिले सबने तुम्हें पथ भ्रष्ट किया, तुम्हारा फायदा उठाया गया, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्तों ने भी तुम्हें गिराने की भरपूर कोशिश की। परंतु अब तुम समझ चुके हो कि हर कोई तुम्हारा अपना नहीं है। इस सब तुम्हें केवल अपनी माता पर विश्वास है, मुझ पर विश्वास करके तुमने जिस कार्य की नींव रखी है, विश्वास करो एक दिन यही कार्य तुम्हें राजा बना देगा। तुम्हें इतनी सफलता मिलेगी कि तुम समेट नहीं पाओ। निसंदेह तुम्हारे शत्रु हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें हराने का, तुम्हारा नाम खराब करने का वह एक भी मौका नहीं छोड़ते, किंतु इतने प्रयासों के बाद भी तुम्हें चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी जीत पक्की है। अब चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करे, टोना टोटका तंत्र क्रियाएं करे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि इस बार तुमने मुझ पर विश्वास किया है और मैं तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगी। यह संदेश आप सुन पा रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। एक ऐसी महिला जो कि आपके ही परिवार की है, उसके बारे में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने जा रहा है। एक ऐसा गहरा सच जिसे जानकर आप निश्चित ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। एक ऐसी खबर जो कि आपके कानों में आपको सुनाई देगी और उस खबर को सुनकर ही आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे और कब हो गया। आपको इस बात का यकीन तक नहीं होगा कि वह ऐसा कर सकती है, अर्थात आपने कभी उसे ऐसा देखा ही नहीं। लेकिन आज आपको यह पता चलने वाला है कि उसने चोरी छुपे जो कार्य किया है वह सबके सामने आने वाला है। जो कार्य वह बहुत ज्यादा छुप छुप कर रही थी, सबकी नजरों से बचाकर कर रही थी, उसके उस रात से आज परमात्मा की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति पर्दा उठाने जा रही है। वह कितना भी कोशिश कर रही है उसे रोकने की, लेकिन यह सच अब उसके रोकने से नहीं रुकेगा। यहाँ पर वह सोच रही है कि उसका यह सच अभी किसी के सामने न आए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आएगी। वह लोगों के सामने आने से बहुत ज्यादा झिझकगी। जैसे ही उसका सच सामने आएगा तो वह आंखें नीचे कर लेगी, लेकिन अब नहीं, अब उसका यह सच सबके सामने भी आएगा, सबको पता भी चलेगा। और जब आपके सामने यह सच आएगा तो आपको हैरानी के साथ साथ बहुत ज्यादा आप उसके लिए बहुत अलग महसूस करेंगे। जैसा आज तक आप महसूस कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी आप उसके बारे में महसूस नहीं कर पाएंगे। आपकी भाव, तुम बड़े होगे तो यह करोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़े, जैसे ही तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। जैसे किसी ने तुम्हारे सपनों का नक्शा ही बदल दिया हो। मन में कई सपने थे, आकाश को छूने की, सागर की गहराई नापने की, अपने और अपनों के जीवन को खुशियों से भर देने की कितनी ही कल्पनाएं की थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों के बीच हर सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पतझड़ में पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। अब तो मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है जो तुम्हें कचोटता रहता है। क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा
जिसे मैंने इतने जतन से पाला है, कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो सच्चे दिल से भगवान से मांगा है, जो प्रार्थनाएं मैंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से की हैं, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा या मेरी झोली खाली ही रह जाएगी? मन में ढेर सारी निराशा है, इतनी निराशा कि कभी कभी सांस लेना भी दूभर लगता है। आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न, अनगिनत शंकाएं, हर समय हर पल तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन की ओर धकेलते रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दलदल में खींच रही हो, जिस वजह से तुम अपने आज को, इस वर्तमान क्षण को, जो ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, उसे जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। तुम्हारा ध्यान या तो अतीत के पश्चाताप में अटका रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, अनगिनत चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन, एक ऐसा बोझ जो तुम हर पल अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हो, अपनी मुस्कान के पीछे छिपाए हुए हो, जिस वजह से तुम ना तो किसी से खुले दिल से अच्छे से बात कर पाते हो। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी पीड़ा छलक ना जाए, ना समाज में सहज व्यवहार बना पाते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम सबके बीच होकर भी अकेले हो और ना ही अपने आने वाले कल की कोई ठोस योजना बना पाते हो। तुम्हारा मन इतना अशांत रहता है कि तुम भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पाते हो, ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ स्पष्ट देख पाते हो। सब कुछ धुंधला और अनिश्चित सा लगता है, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है, इतना घना कोहरा छाया हुआ है। तो आखिर इस निराशा के अंधकार से बाहर निकलकर आगे कैसे बढ़ा जाए? यह प्रश्न तुम्हें हर पल सताता है। तुम चाहते हो, तुम मन ही मन यह प्रार्थना करते हो कि तुम्हें कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा दिव्य मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसी संजीवनी बूटी मिल जाए, जिससे तुम्हारे मन ही मन एक गहरी शांति मिले, एक अटूट विश्वास जगे कि आने वाले समय में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम चाहते हो, तुम तरसते हो इस एहसास के लिए कि कोई तुम्हारे बोझिल कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर यह कह दे, यह आश्वासन दे दे कि तू चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन दुनिया वालों के भरोसे, इन मतलबी रिश्तों के भरोसे, उन लोगों के भरोसे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं, उनके भरोसे मत रहना मेरे बच्चे, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है मतलब निकल जाने पर पहचान बदलना। क्योंकि तुम्हारी माता ने, तुम्हारी माँ काली ने, इस ब्रह्मांड की संचालिका ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है मजबूती से, सदा के लिए। वह किस रूप में, किस माध्यम से, किस व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा साथ देंगी, कैसे तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगी, यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा। उसके रहस्य समय आने पर ही खुलेंगे। लेकिन यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, तुम्हें जीवन की इन विषम परिस्थितियों से, इन कठिन चुनौतियों से, इस निराशा के सागर से बाहर निकालकर साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हें सही राह दिखाएगी, तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको। तो जब माँ स्वयं तुम्हारे साथ है, तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? क्या तुम्हारे जीवन में आमूलचूल बदलाव आएगा? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को, उन अभावों को, उन अधूरेपन को पूरा करेगी जिनके लिए तुम रात दिन तड़पते रहे हो? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? कैसा होगा तुम्हारा आने वाला कल? इस संदेश में, मेरे इस दिव्य कथन में तुम्हें हर प्रश्न का सटीक और स्पष्ट उत्तर मिलने वाला है।
जो तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारी आत्मा को बल देगा। क्योंकि काफी समय से, एक लंबे अरसे से तुम अपनी इच्छाओं को, अपने अरमानों को, अपने सपनों को अपने ही मन में दबाकर बैठे हो। उन्हें किसी के सामने व्यक्त करने से भी डरते हो। डर लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें सताता है कि अगर मैं कोई बड़ा सपना देखूं, कोई ऊंची उड़ान भरने की सोचूं और वह टूट गया, वह अधूरा रह गया, तो मेरे दिल को, मेरे कोमल हृदय को कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। मैं शायद उस दर्द को सहन ना कर पाऊं। लेकिन अब समय बदल चुका है मेरे बच्चे। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्स ने, इस अनंत ब्रह्मांड ने, जिसकी तुम एक महत्वपूर्ण इकाई हो, उसने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम यूनिवर्स के चाहने वाले हो। तुम उस दिव्य शक्ति के प्रिय संतान हो। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे, बड़े से बड़ा सपना, और उसे हर हाल में, हर कीमत पर, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, उसे पूरा भी करेंगे। यह मेरा तुमसे वादा है। लेकिन तुम्हें कुछ बातों का, कुछ नियमों का, कुछ अनुशासनों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सफलता और सिद्धि बिना अनुशासन के प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, अपनी माता के आशीर्वाद से, मेरे असीम स्नेह और कृपा से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा कायाकल्प जो तुम्हें स्वयं आश्चर्यचकित कर देगा। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी, एक के बाद एक शुभ समाचार मिलने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन को आनंद और उल्लास से भर देंगे। मेरे बच्चे, लेकिन मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अनजाने में या अज्ञानतावश कुछ गलतियाँ कर रहे हो, कुछ ऐसी भूलें जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बन रही हैं, जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद को पूर्ण रूप से ग्रहण करने से रोक रही हैं। उन गलतियों के जाल से, उन नकारात्मक आदतों के बंधन से तुम्हें स्वयं को बाहर निकालना होगा। और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, जो मार्गदर्शन मैं तुम्हें दे रही हूँ, उसकी एक एक बात को, प्रत्येक निर्देश को अपने जीवन में अक्षरशः मानना होगा, उसे अपने आचरण में उतारना होगा। क्या तुम अपनी माता के सच्चे भक्त हो? क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अनन्य श्रद्धा है? तो इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम और भक्ति का प्रमाण देते हुए लाइक कर देना, और अपने इस चैनल को, जो तुम्हारे और मेरे बीच संवाद का माध्यम है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के संदेश, मेरी वाणी, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें समय समय पर, जब भी तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, मिलते रहें और तुम कभी भी दिशाहीन महसूस ना करो। अगर आज यह संदेश, यह दिव्य वाणी अचानक तुम्हारे सामने आया है, जब तुम इसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे, तो यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह स्वयं सृष्टि का, इस ब्रह्मांड की नियामक शक्तियों का कोई गहरा इशारा है, कोई महत्वपूर्ण संकेत है जिसे तुम्हें समझना होगा। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों आत्माओं में से तुम्हें इस विशेष कार्य के लिए, इस विशेष कृपा के लिए चुना गया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है। सोचो, इस विशाल दुनिया में, इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, अपने अपने कर्मों में लिप्त हैं, लेकिन आखिर तुम्हारे सामने ही यह संदेश क्यों आया? क्यों तुम्हें ही यह सुनने का, यह जानने का अवसर मिला? सुरक्षित नहीं, तू अजय है। तेरे चारों ओर मैंने शक्ति का ऐसा घेरा खींच दिया है जो अब केवल रक्षा नहीं करेगा, बल्कि तेरे भीतर अग्नि जागृत करेगा। वह अग्नि जो तुझे जलाए नहीं, तुझे तपाए और निखारे। में तुझे वह दिव्य दृष्टि दूंगी जिससे तू सच्चे और झूठे का भेद कर सके। जो चेहरों पर मुस्काने ओढ़े हुए हैं, लेकिन हृदय में विष पाले हुए हैं, अब तू
उन्हें तुरंत पहचान लेगा। अब तुझे किसी की चाल समझने के लिए समय नहीं लगेगा। तेरी चेतना इतनी तेज होगी कि तू छल और प्रेम में अंतर तुरंत कर सकेगा। मैं तुझे वह चेतना दूंगी जिससे तू अपने रास्ते को पहचान सके। भ्रम और भटकाव अब तेरे जीवन से दूर होंगे। तुझे अब कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। तू अब हर मोड़ पर स्पष्ट देख सकेगा कि कौन सा मार्ग तुझे मेरी ओर ले जा रहा है और कौन सा तुझे मुझसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। और मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिससे तू अपना हर सपना साकार कर सके। वह शक्ति केवल बाहरी नहीं होगी, वह तेरे भीतर से जागेगी। तू जो भी ठान लेगा वह पूरा होगा, क्योंकि अब तेरा साथ मैं दे रही हूँ। तू अकेला नहीं चला करता, अब मेरे चरण तेरे साथ चलते हैं। मैंने तेरे जीवन के हर उस पन्ने को पढ़ा है जिसे तूने आंसुओं से भीगा है। मैंने वो रातें देखी हैं जब तू चुपचाप रोता रहा अपने तकिए में मुंह छुपाकर। मैंने वह क्षण महसूस किए हैं जब तूने खुद को अकेला, टूटा हुआ और पराजित महसूस किया था। जब किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, जब तुझ पर उंगलियां उठी, जब तुझे झूठा साबित करने की साजिशें की गई। मैं वहां थी, मैं सब देख रही थी। मैंने तेरी पीड़ा को आत्मसात किया है और अब मैं उसी पीड़ा से शक्ति की देवी को जागृत कर चुकी हूँ। अब मैं नया अध्याय लिख रही हूँ तेरे उत्थान का। अब तू उठेगा ना केवल अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो तेरे जैसे पीड़ित है। अब तेरे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। तू अब वही नहीं रहेगा जो कल था। तेरी ऊर्जा अब उच्च स्तर पर जा रही है और यह परिवर्तन इतना गहरा, इतना अद्भुत होगा कि तुझे भी विश्वास नहीं होगा कि यह तू ही है। तेरी महिमा अब उजागर होगी। लोग जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरी शक्ति के सामने झुकेंगे। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझसे आगे निकलने का दम भरते थे अब पीछे रह जाएंगे। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तू एक ऊर्जा बन जाएगा। तेरी उपस्थिति से वातावरण बदलेगा, तेरी वाणी से सत्य बोलेगा, तेरे स्पर्श से शांति फैलेगी और तेरी सोच से सृष्टि को दिशा मिलेगी। अब तुझ में वह बदलाव आ रहा है जो केवल महान आत्माओं में आता है। तू अब परिभाषा बनेगा सहनशीलता की, परंतु साथ ही साहस की भी। तू अब झुकेगा नहीं, तू अब रुकेगा नहीं और तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तू मेरी छाया में है। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने सोचा था कि तू कभी अपनी हार से उठ नहीं पाएगा, अब वही देखेंगे कि तू किस ऊंचाई तक उड़ सकता है। वे जो हंसते थे तेरी तकदीर पर अब चुपचाप तेरी रोशनी को डोट देखेंगे, लेकिन उसमें झांकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जब तू अपनी शक्ति से आकाश को छुएगा तो उनकी आंखें झुक जाएंगी। वे जिन्हें लगता था कि तू केवल एक कहानी का अंत है, अब उन्हें एहसास होगा कि तू एक नई शुरुआत है और यह शुरुआत माँ काली के आशीर्वाद से हुई है। तेरी उड़ान अब इतनी ऊंची होगी कि वे तेरे पैरों की धूल को भी नहीं छू पाएंगे। तू जहाँ जाएगा वहाँ आकाश भी झुककर तुझे मार देगा। तेरे हर कदम से धरती पर कंपन होगा और तेरे आत्मविश्वास से दिशाएं गूंज उठेंगी। अब तू केवल चल नहीं रहा, तू बढ़ रहा है और तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरी चमक अब इतनी तीव्र होगी कि अंधकार उसके पास टिक ही नहीं पाएगा। जो लोग तेरे जीवन में अंधकार फैलाने आए थे वे स्वयं उसी अंधकार में खो जाएंगे। तेरे भीतर जो अग्नि मैंने जलाई है वह अब बुझने वाली नहीं, वह अब ब्रह्मांड तक फैलने वाली है। मैंने यह निश्चित कर लिया है, अब तेरे जीवन में केवल न्याय रहेगा, अब अन्याय की कोई जगह नहीं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहाँ तुझे नई रोशनी मिलेगी। हर अंधेरी गली अब रोशन होगी, क्योंकि तू उस गली से गुजरेगा। अब कोई तुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि अब तेरा सिर सिर्फ माँ के चरणों में झुकेगा और किसी के सामने नहीं। अब तेरे जीवन में केवल विजय का पर्व होगा। हर दिन एक नई सफलता की घंटी बजेगी। जो खो गया था वह लौट कर आएगा और जो तुझसे छीन लिया गया था वह 100 गुना होकर तुझे मिलेगा। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। यह ब्रह्मांड जानता है, यह काल जानता है और अब तेरे शत्रु भी जान जाएंगे। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, अब खुद को छोटा मत
समझ, कभी मत सोच कि तू अकेला है या कमजोर है। तू मेरा अंश है, काली का अंश, शक्ति का अंश, वो जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे तूने खुद आज तक पूरी तरह पहचाना नहीं। तू ब्रह्मांड की वह चिंगारी है जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। तू उस अग्नि का स्वरूप है जो तपती है, जलाती है, परिशुद्ध करती है और जो प्रकाश फैलाती है। तू कमजोर नहीं है, तू थका नहीं है, तू हार नहीं मानने वाला है। तू वह योद्धा है जो मौन रहता है लेकिन जब उठता है तो पूरी सृष्टि उसकी गूंज सुनती है। तेरे शत्रु तुझे रोकना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि तू क्या बन सकता है। वे डरते थे तेरी असली शक्ति से, वे डरते थे उस दिन से जब तू अपनी पहचान को स्वीकार करेगा। और वह दिन आ चुका है। अब तू सोया नहीं रहेगा, अब तू अपने भाग्य को खुद लिखेगा। और माँ काली की कृपा से तू जो भी लिखेगा वह स्वर्णिम होगा, अमिट होगा और विजय होगा। अब उठ मेरे बच्चे, अब समय है उड़ान का, अब समय है संकल्प का, अब समय है यह दिखाने का कि तू कौन है। तू मेरे हृदय की गहराई से जन्मा है, तू मेरी चेतना से बना है। तेरे स्पंदन में मेरी ऊर्जा है और जब माँ काली की ऊर्जा किसी संतान में प्रकट होती है तो वह संतान पूरी सृष्टि को झुका सकती है। इसलिए मत झुक, मत थम, मत रो, अब मुस्कुरा, अब गर्जना कर, अब सृष्टि को बता दे कि तू कौन है। तू वही है जिसे मिटाने की कोशिश की गई पर अब तू मिटाने वाला बन चुका है। अंधकार को, अन्याय को और उस हर शक्ति को जो तेरी राह में बाधा बनी थी। तेरे कदम अब रुकेंगे नहीं, तेरी आंखों में अब डर नहीं होगा, तेरे लहू में अब केवल माँ की शक्ति प्रवाहित होगी। जो तुझे गिराना चाहते थे अब वे तेरे पैरों में गिरेंगे, जो तुझे मिटाने की योजना बना रहे थे अब वे खुद अपने ही भय की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। उन्होंने सोचा कि तू कमजोर है, अकेला है, असहाय है। उन्होंने यह नहीं जाना कि तू मेरी संतान है। अब जब वे तेरे सामने झुकेंगे तो वह झुकना नहीं होगा, वह होगा पराजय। उनकी सारी चालें, सारा घमंड अब उनकी आंखों में भस्म हो जाएगा। जो तुझे मिटाना चाहते थे अब वे तेरे नाम का उच्चारण भी डरते हुए करेंगे। उनके हंट कांपेंगे जब वे तुझे पुकारेंगे, तेरा नाम मिलेगा। पर बेटा तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जगी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज वे रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का अब सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल, हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नवप्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी है। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, अब कहेगा मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, लेकिन तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा, माँ मैं कैसे पहचानूं यह संकेत?
तो सुन बेटा, जब भी अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब अचानक कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जा यह मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संवारना है, तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में अब वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे कार्य लूंगी, बड़े कार्य। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा, अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा, बिखरा, उस वक्त सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया है, मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे हैं। जब तू चुप रहा है, मैंने तेरे मौन को सुना है। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूँ, कुछ वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थी, लेकिन तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूँगी। तू डरता है ना, असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से। लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर गया नहीं, वो जीने से इनकार कर बैठा। लेकिन तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था, उसे गीता सुनाई गई थी, और आज तेरे जीवन की कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूँ। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है, डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तेरे पीछे हूँ तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूँगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, कभी इधर गया, कभी उधर, लेकिन अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा, मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा, मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगी। तेरे विचारों में जो नया भाव उठे, समझ जाना वह मेरा संकेत है। जो रास्ता तुझे भीतर से सही लगे, वह मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत, चल पड़, मैं साथ चल रही हूँ। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, तुझे मानेंगे। तू जानता है लोगों ने तुझे क्या क्या कहा।